नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच में जो चीजें चल रही हैं, आखिर इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा। क्योंकि ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल अगर 20 मिसाइलें फेंक रहा है तो ईरान वहीं पे 50 फेंक रहा है। दोनों का नुकसान, भारी नुकसान हो रहा है, जान का, माल का, हर तरीके का नुकसान हो रहा है। इजराइल से ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है जो एक तरीके से परेशान करने वाली है, वहीं ईरान से भी ऐसी ही वीडियो आ रही है। बंकरों में जाना, मारामारी होना, तमाम चीजें चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या है इसका कंक्लूजन? क्या है? अमेरिका क्या है? इजराइल, ईरान, क्या युद्ध चल रहा है? अमेरिका करवा रहा है, इसराइल को इस्तेमाल कर रहा हम्म। है। और सारा खेल इसमें पावर का है। पावर का। पावर का खेल है सारा का सारा, क्योंकि साहब ईरान परमाणु बनाना चाह रहा है, बिल्कुल। परमाणु हथियार। ठीक हम्म। है, इससे पहले इराक भी बनाना चाह रहा था, तो अमेरिका ने उसको भी खत्म कर दिया। हम्म। अब वो ईरान के पीछे पड़ गया है। हम्म। और इस बार इसराइल को ठीक उसी तरीके से झटका लगने वाला है जैसे यूक्रेन ने रूस को झटका दिया। हम्म। रूस ने भी यूक्रेन को हल्के में लेके लड़ाई शुरू कर दी, और अब आप देख लो लगभग 3 साल हो गए हैं हम्म। मोटे मोटे तौर पे। अब रूस शांति भी करना चाहता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो पाएगा। हम्म। ठीक उसी तरीके से जैसे इसराइल ने पहले हमास पे हमला किया, हम्म। गजा को तबाह किया, हम्म। और पूरा फिलिस्तीन एक तरीके से खत्म ही कर दिया, फिलिस्तीन का वजूद बिल्कुल मिटा दिया। हम्म। तो इसराइल को ऐसा लगा कि ईरान भी को भी वो आसानी से खत्म कर लेंगे। लेकिन ईरान थोड़ा सा आश्चर्यजनक तरीके से ईरान ने हम्म। जो इसराइल की टेक्नोलॉजी उसकी पोल खोल दी, हम्म। और इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। जो इसराइल की कैपिटल मानी जाती है, मेन सिटी माना जाता है तेल अवीव, तो उस तेल अवीव का बता रहे हैं 1/3 हिस्सा लगभग लगभग डैमेज कर दिया गया है। और इससे फायदा हो रहा है अमेरिका को, हम्म। क्योंकि अमेरिका हथियार सप्लाई करता है। हम्म। तो जहां जहां युद्ध होंगे तो अमेरिका को फायदा होगा। हम्म। उधर सुनने में ये आ रहा है कि ईरान को चीन सपोर्ट कर रहा है। हम्म। चीन, उधर से चीन को बेनिफिट होगा। और कहीं भी आप देखिए, दो पड़ोसी देशों में लड़ाई हो, दो पड़ोस के घरों में लड़ाई हो, तो हमेशा एक तीसरा जो बाहरी व्यक्ति होता है वो फायदा लेता है। जैसे हमारे यहाँ लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो अमेरिका अब भी चौधर दिखा रहा है, अब भी मूछें चौड़ी करके ट्रम्प को जहां मौका मिलता है वहां ही बोल देते हैं कि हमने युद्ध विराम कराया। और अब तो साहब ट्रम्प ने उसकी पाकिस्तान वाले की भी तारीफ कर दी। सुन रहे हैं, कल ये बोले कि वो पाकिस्तान वाला बढ़िया आदमी है, बताओ। और मोदी जी हमारे वहाँ प्रचार करने जाते हैं, व्हाइट हाउस पे जाके वहां पे खाना भी खिलाया था उनके भाई, हाँ हाँ। पाकिस्तान के जो। ये तो मतलब बड़ी अजीब बात हो गई कि उसको स्पेशल बुलाया गया, उसको बढ़िया दावत दी गई, उसकी तारीफ की गई। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अमेरिका से संबंध अच्छे हैं। फिर मोदी जी क्यों, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है बिगड़ी बारात में नाई की तरह कूद रहे हैं। मोदी जी वहां उसका प्रचार करने जाते हैं, मोदी जी अपने आप बुलाते हैं, करते हैं हाउडी ट्रम्प करवाते हैं। वहां कहते हैं जाके अब की बार ट्रम्प सरकार, और ट्रम्प माई क्या कहते पता नहीं, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, और तू तड़ाक जाने क्या 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 बातों का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रम्प इन्हें तवज्जो नहीं दे रहा। पिछले 11 साल में अगर प्रधानमंत्री जी का पूरे कार्यकाल का हम अवलोकन करें, तो प्रधानमंत्री ने शायद ही कोई ऐसा देश है जिसके 10 चक्कर ना लगाए। हर साल उनका हर देश में एक चक्कर रहता है। और जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं, अगर उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आज की तारीख में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। और कहने को प्रधानमंत्री देश को विश्वगुरु बना चुके हैं, कहने को चौथी या तीसरी बड़ी अर्थशक्ति बनाने की तैयारी चल रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ डंके बज रहे हैं, और क्या क्या कौन कौन सी तरीके के प्रधानमंत्री डंके बजा रहे हैं। लेकिन धरातल पे देखा जाए, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक देश ऐसा नहीं था जो हमारे साथ खड़ा हो, और पाकिस्तान के साथ 85 देश खड़े हो गए। तो पता नहीं ये कैसी कूटनीति है प्रधानमंत्री की, कि ट्रम्प हमारा साथ नहीं दे रहा, इजराइल वाला खुल के साथ नहीं दे रहा, अब तो रूस भी हमारा खुल के साथ नहीं दे रहा, चीन हमारा पहले से दुश्मन था। और जो पड़ोसी मुल्क थे, नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, और जो ऐसे देश थे, खाड़ी के कई देश पहले हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे, अब खाड़ी देशों से भी हमारे संबंध खराब हो गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए,
जो कूटनीति है वो कूटनीति विफल रही है। और अभी G7 में भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री को बाद में स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया गया तो वहां के जो कनाडा की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बिल्कुल असंवैधानिक थे। एक तरीके से प्रधानमंत्री को आतंकवादी टाइप से बोला। एग्जैक्ट तो शब्द ये नहीं है, लेकिन ऐसे बोला कि जो आदमी देश में दंगे कराता हो उसको आप यहाँ बुला, विश्व शांति का ये मामला है, व्यापारिक मामला है, यहाँ बुला के आप उस G7 का प्रारूप खराब कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री कितनी बेइज्जती की गई और हमारा मीडिया इस पे कुछ नहीं बोल रहा। हमारे देश का जो विदेश मंत्रालय है उसने इस पे टिप्पणी नहीं करी और कायदे में तो प्रधानमंत्री पर जाना ही नहीं चाहिए था। जहां आपकी बेइज्जती हो रही है वहां ऐसे जाने का क्या मतलब। तो प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इस समय अगर विश्व पटल पे चौधर की बात देखी जाए, विश्व पटल पे चौधराहट की बात देखी जाए और ये देखा जाए कि कौन सा देश तरक्की में है या कौन सा देश अपने आप को प्रभावशाली बना रहा है, तो उसमें दो नाम निकल के आते हैं। एक नाम अमेरिका का और दूसरा नाम आता है चीन। अब कुछ देश अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और कुछ देश चीन की तरफ जा रहे हैं। रूस जैसे देश अब चीन की तरफ हो गए हैं और जो तमाम यूरोपियन कंट्री है वो अमेरिका की तरफ हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम अकेले खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले ये विश्व में जो पावर है वो तीन तरफ हुआ करती थी। एक अमेरिका की तरफ होती थी, एक रूस की तरफ होती थी और एक चीन की तरफ होती थी। चीन रूस की तरफ क्यों होती थी पावर कि रूस के साथ हम हमारे जैसा, चूंकि देश में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हम और हमारा जो मार्केट है या हमारा जो कंट्री है वो पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। तो जाहिर सी बात है व्यापारिक दृष्टिकोण से दुनिया के हर अच्छे देश को जो अपने आप को डेवलप मानता है उसे हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे विदेश नीति हमारी फेल हो चुकी है, वित्त नीति हमारी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और रक्षा नीति हमने देख ही ली। रक्षा नीति में हम किस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे सरेंडर कर गए हैं। हालांकि मीडिया इस बात को कभी नहीं दिखाएगा, बीजेपी IT सेल झूठी गलबजाई कर रही है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है कि ट्रंप बार बार लगभग 15-16 बार हमारी विश्व पटल पे बेइज्जती कर चुका है और पाकिस्तान की खुल के तारीफ कर रहा है। और फिर भी प्रधानमंत्री बेशर्मी देके ट्रंप को माय डियर फ्रेंड और वहां पता नहीं क्यों अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। अगर युद्ध होता है तो आप क्या देखते हैं? इजराइल आगे है, ईरान आगे है और हमें कहाँ तेल की तरफ देखना चाहिए और चीजों की तरफ देखना चाहिए? क्या लगता देखिए बहुत सारी चीज है। एक तो इकोनॉमी है, तेल भी एक वजह है। तेल की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा, इकोनॉमी की तरफ भी देखना पड़ेगा और इजराइल का आंख बंद करके समर्थन करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल ने अभी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमारा समर्थन नहीं किया, तो आखिर हम फिर उनका सपोर्ट क्यों करें? हमारे जो खाड़ी देश से जो संबंध है जो ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई खाड़ी देशों में गल्फ कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में वहाँ बड़ा सपोर्ट मिलता है वहां से। तो हमें कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। और जहां तक मैं ईरान का सवाल मानता हूँ तो इजराइल के लिए इस बार मामला आसान नहीं, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में भी कई देश आ गए। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन के साथ कई देश खड़े हो गए, इस वजह से वो युद्ध अब तक चल रहा है। अब हमारे सपोर्ट में भी अगर 2-4 देश खड़े हो जाते तो हमारा युद्ध भी लंबा चलता। असली वजह तो ये है कि हमारे सपोर्ट में कोई नहीं था। प्रधानमंत्री व्यापारी आदमी, प्रधानमंत्री ने कैलकुलेशन बिड़ाई कि हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जब आन बान शान की बात आती है तो फायदे नुकसान नहीं देखे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे यूक्रेन डटा रहा, ठीक उसी तरीके से जैसे इजराइल तो छोटा सा अगर इजराइल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 करोड़ आबादी है मानना, इससे ज्यादा आबादी तो दिल्ली की है। 4-5 करोड़ आदमी दिल्ली में रहता है। तो आप ही मान के चलो 1 करोड़ की आबादी वाला देश पूरी दुनिया में दहशत मचाए हुए है। जिस देश पे मन आता है उस पे बम फेंक देता है। तो हमें भी इसमें थोड़ा सा अपना जो रक्षा बजट है वो बढ़ाने की जरूरत है और ईरान की तरह हमें भी इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है, जैसे ईरान ने डरा है ना।
मैं भी हमारे प्रधानमंत्री को भी ऐसे सरेंडर नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? प्रधानमंत्री हो, 11 साल हो, सारी चीजें हो, युद्ध हो, सब सही चल रहा है? देखिए, इसमें 3 चीज है। हम्म। पहला तो अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सबसे बड़ा चौधरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, चीन धीरे धीरे व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूती पकड़ रहा है। ये दोनों ही हमारे लिए खतरे हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री को रूस से और तमाम यूरोपियन और खाड़ी देशों से संबंध मजबूत करने की जरूरत है। ये सच्चाई है, ये हमारी कमजोरी है। साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ बेहतर संबंध करने की जरूरत है। और चौथा, प्रधानमंत्री के जो 11 साल का कार्यकाल है वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा चुकी है, गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है। तो सरकार के सामने इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और अगर वो लोग विपक्ष से सलाह और मदद मांगना चाहें तो हम तो उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इस तरह की जो मीटिंगें होती हैं उनसे बचते हैं। भाई, इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री नहीं आए उसमें, जबकि सर्वदलीय बैठक थी, प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था। दरअसल प्रधानमंत्री डरते, प्रधानमंत्री विपक्ष से डरते, विपक्ष विपक्ष से डरते, कैमरे से भी डरते हैं, मीडिया से भी डरते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना एक पपेट शो जो होता है ना, पपेट शो चला रखा है। एक स्क्रिप्ट मिलती है और उसी स्क्रिप्ट को बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया बांटना शुरू कर देता है। अभी भारत मंडपम में शाही रोज हुई गया और उस शाही रोज में तमाम जो लोग हैं, तमाम बता रहे 200-250 पत्रकार बुलाए गए हैं। तो 250 पत्रकारों को स्क्रिप्ट दे दी गई है। ये जो शुभांकर मिश्रा अपने आप को तटस्थ पत्रकार बताते थे, वो भी बता रहे एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और वो लल्लन टॉप वाला भी आजकल अलग खबरें दिखाने लग गया है। कल उसका आपने थंबनेल देखा। तो इस तरीके से देख लो, मीडिया को पूरा गिरफ्त में लेने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।